देहरादून की शान कही जाने वाली गेप सागर झील बदहाली का शिकार है। गेप सागर झील के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण के चलते झील कूड़ादान बनती जा रही है। शहर के बीचों बीच स्थित गेप सागर झील डूंगरपुर शहर की पहचान है। झील को डूंगरपुर रियासत के 14वें महारावल ग्यापा रावल ने विक्रम संवत 1485 में बनवाया था और इन्हीं के नाम से झील का नाम गैप सागर झील रखा गया। करीब 280 बीघा में फैली झील 100 फीट गहरी है। झील के एक किनारे पर झील की पाल और सीढ़ियां पर तो वहीं दूसरे किनारे पर स्थित पर्यटक स्थल बादल महल झील की खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन बदहाली और उपेक्षा के कारण अब झील के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। गेप सागर के जलाओ जो मार्ग है समय समय पर उसकी सफाई करते भी है, लेकिन जैसे नगर परिषद पेराफेरी क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से पूर्व में परिषद द्वारा सफाई कराया गया था। अभी हो सकता है अभी नहीं हुआ होगा, तो अभी कराएंगे। नगर परिषद गेप सागर को लेकर काफ़ी चिंतित है और हमने समय समय पर प्रशासन को अवगत कराया है कि जो एरिया कैचमेंट एरिया में है लेकिन वो पंचायत के अंदर आ रहा है, तो पंचायत उसको एनओसी वगैरह दे देती है, निर्माण स्वीकृति दे देती है और हमारे तक इसकी सूचना नहीं होती है। और जब हम उसको ध्वस्त करने के लिए या इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे पास निर्माण स्वीकृति है और वो भी पंचायत की है। तो हमने इसके लिए अवगत कराया है। समय समय पर हमने प्रशासन को भी कहा है कि जल आवक मार्ग बंद हो रहे हैं और गेप सागर झील नहीं भर रही है, जो डूंगरपुर की हृदय स्तरीय है, और इसके लिए नगर परिषद समय समय पर पूरे प्रयास कर रही है। कोटा से बड़ी खबर आपको बताते चलें, आज भी बंद रहेंगे भामाशाह मंडी के गेट। जी हां, एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी के कई घंटों तक बंद रहेंगे गेट। बम्पर आवक के चलते जाम होने लगी है भामाशाह मंडी। एमपी से सटे सुदूर अंचल तक के किसानों की फसल बिक नहीं रही है। मंडी के गेट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। 4 लाख से भी अधिक कट्टों से भामाशाह मंडी भरी हुई है। धौलपुर के मनिया में मंगलवार देर शाम ऐतिहासिक गणगौर मेले का समापन दंगल प्रतियोगिता के साथ हुआ। ग्राम पंचायत की ओर से हर साल की तरह इस साल भी हेत सिंह का अड्डा भानपुर स्थित मैदान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जहां प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया। दंगल में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया और दमखम दिखाया। दंगल की पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई, जबकि आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए के इनामी राशि के साथ खेली गई। इसमें शेरा गुर्जर फतेहाबाद ने पंजाब के नवाज अली को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता पहलवान शेरा गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को खूब तालियां भी बटोरी और सम्मान प्राप्त किया। दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। और चलिए डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां चाइल्ड हेल्पलाइन, सृष्टि सेवा संस्थान और पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक बाल विवाह को रुकवा दिया। डॉक्यूमेंट में नाबालिग पाए जाने पर यह विवाह रोका गया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। डूंगर सारड़ पंचायत के खुगरबा गांव की ये घटना है। के कुआं थाना क्षेत्र में एक बाल विवाह करवाया जा रहा है। तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक मेहुल शर्मा ने संबंधित थाना प्रभारी एवं सृष्टि सेवा समिति तथा विभाग का सहयोग लेते हुए वहां पर पहुंचकर स्थल पर पहुंचकर इस घटनाक्रम की जांच की। जांच में यह पाया गया कि वास्तव में वो बाल विवाह ही करवाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन, संबंधित पुलिस थाना, सृष्टि सेवा समिति इत्यादि के सहयोग से उस बाल विवाह को रुकवाया गया। और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां पटवार संघ और कानूनगो संघ के विरोध का असर देखने को मिला है। तहसीलदार से बदसलूकी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नोखा तहसीलदार से हनुमान पुनिया ने बदसलूकी की थी। नोखा में पटवार संघ और कानूनगो संघ के विरोध का असर दिखा। चंद्रशेखर टाक के सरकारी आवास पर हनुमान पुनिया ने बदसलूकी की थी और कल नोखा के राजस्व कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया और अब उसका असर भी देखने को मिला है।
तो नोका के राजस्व कर्मचारियों ने कार बहिष्कार किया था क्योंकि यहां पर चंद्रशेखर टाक के सरकारी आवास पर हनुमान पुनिया ने बदसलूकी की थी और उसके बाद कानून को संघ के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई। तहसीलदार से बदसलूकी का आरोपी अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। आपने गणगौर तो बहुत देखी होगी, लेकिन बीकानेर के चांदमल ठड्डा की गणगौर जैसी नहीं देखी होगी। और इस गणगौर को नक से शिक तक इतने गहने पहनाए जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जाती है। क्यों विशेष है चांदमल ठड्डा की यह गणगौर और क्या है इसकी मान्यता, देखिए इस रिपोर्ट में। जिसकी एक झलक के लिए उमड़ता है आस्था का ज्वार। क्यों विशेष है चांदमल ढड्ढा की गणगौर? क्यों कभी चौक से नहीं निकली देवी बहार? सिर से पैर तक गहनों से लदी माता पार्वती और आश्वस्त करता माता का मुखमंडल, हाथों और पैरों की अंगुलियों में सोने चांदी की अंगूठियां, पायजेब और कड़े, सोने चांदी के आभूषणों में हीर जवाहरात और माणक मोती जड़े हुए हैं। गणगौर पर्व भगवान शिव यानी कि गण और माता पार्वती यानी कि गौर के लिए मनाया जाता है। ये गणगौर साल में 2 दिनों तक पुलिस के पहरे में रहती है, जहां दूर दूर से दर्शनार्थी पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। कीमत उसका चीज की होती है जिसकी आप कीमत करो। जो चीज अनमोल होती है अब उस चीज का क्या कीमत उसकी होती है जो आदमी वैल्यूएशन करे या उसका कोई, ये तो माता का है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, भिलाई से, और यहाँ स्पेशली इसी के लिए आई हूँ, गणगौर के लिए। बहुत मान्यता है इस गणगौर की, तो पूजा के लिए, दर्शन के लिए आई हूँ। बहुत ज़्यादा मानते हैं इस गणगौर को, यहाँ पे सब लोग बोलते हैं, बहुत आस्था है, विश्वास है इस पे कि इस पे जो मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। इसकी मान्यता है, ये बहुत सालों से पुरानी गर्ज है जो पूरी हाथ पैरों की बनी हुई है और हर मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है और जो भी मांगो वो सच्चे दिल से पूरा होता है। ये बहुत पुराने करोड़ों के गहने हैं, हमें आइडिया भी नहीं है कि क्या है इनकी ओर। माता को रिझाने के लिए महिलाएं इस गणगौर के आगे नृत्य करती हैं। माता गवर्जा के साथ उनके पुत्र, जिन्हें भाइया कहा जाता है, पास में बैठे नजर आते हैं। वे देखने में किसी सेठ साहूकार जैसे दिखते हैं। यहाँ पुत्र की कामना को लेकर आने वाली महिलाएं भाइया को गोद में लेकर मन्नत मांगती हैं। करीब 150 सालों से निकल रही चांदमल ढड्ढा की गणगौर के पीछे संतान प्राप्ति की मनोकामना की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि देशनोक से बीकानेर आकर के बसे सेठ उदयमल ढड्ढा के कोई पुत्र नहीं था। राज परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण उनको शाही गणगौर देखने का निमंत्रण मिला। तब उदयमल की पत्नी ने प्रण लिया कि पुत्र होने के बाद ही गणगौर के दर्शन करूंगी। 1 वर्ष गणगौर की साधना से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम चांदमल रखा गया। तभी से गणगौर निकालने की परंपरा शुरू हुई। 150 सालों में वक्फ का वक्त बदलने वाला है। जी हां, बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते चले। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे, तो वहीं लोकसभा में बीजेपी के 7 सांसद बिल के समर्थन में बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से इन सब को रहने के लिए बोला गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। जेडीयू और टीडीपी जो इस बार एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने बिल को समर्थन दे दिया है। 8 घंटे की बहस होगी। आज बिल जब पेश किया जाएगा, 8 घंटे के बाद लोकसभा में उम्मीद है कि आज ये बिल पास हो जाएगा और कल राज्यसभा में पास किया जाएगा। अब व्हिप इसको लेकर आपने देखा AIMPLB हो या AIMM हो या मुस्लिम लीग हो, इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि बिल के जरिए का जो हक है मुसलमानों का वो छीना जा रहा है, मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बल्कि अधिकार को सुनिश्चित कर रहे हैं।
और वक्फ बिल आज सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ही किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इसलिए कल देर रात तक दोनों ही खेमों में बैठकों का दौर चलता रहा। एक तरफ बीजेपी के आला नेताओं का मंथन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी वक्फ बिल को लेकर अपनी रणनीति तैयार की। आज दोपहर 12 बजे बिल पेश होने के बाद अगले 8 घंटे इस पर चर्चा चलने वाली है और इन 8 घंटों में से 4 घंटे अकेले बीजेपी के खाते में आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो 12 घंटे का वक्त मांगा गया था, लेकिन जब कल बिजनेस स्टैंडर्ड कमेटी की मीटिंग हुई तो पता चला कि 12 घंटे नहीं 8 घंटे बिल के बाद, बिल जब प्रेजेंट किया जाएगा संसद में उसके बाद 8 घंटे का वक्त मिलेगा। लेकिन 8 घंटे में से 4 घंटे बीजेपी के, बाकी 4 घंटे विपक्षों के लिए। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ और बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। क्या दिया, सुनिए जरा। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। अभी नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना चाहिए।